ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू स्पार्क। आज मैं एक क्वेश्चन दिया था आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन अभी देने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं। भाई सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेके, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे आपकी रैंक नहीं आ सकती, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते रहो, है ना। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने भी आना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें पूछा है और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट एसी सर्किट का दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 377 है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन कर सकता था और एक एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, लाइक कि यहाँ पे क्या करेगा ना, फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर देगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते थे, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी में सेम रखा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो और फिर जब वीडियो सोल्यूशन देखो तो कुछ नया देखने को आपको मिले। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ डिफरेंट कर देता तो क्या रिएक्टिव पावर होता, वो आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वी टी इतना दिया हुआ है, आई टी इतना दिया हुआ है, एक साइन में है दूसरा कॉस में, मतलब इधर आप सेम रेफरेंस में लेके आओ या फिर आप ग्राफिकल अप्रोच जो मैं आपको बताया हूँ उस अप्रोच से आप जा सकते हो और उसके बाद इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मैं आपको क्या बताया हूँ, आपको सीधे क्या करना है, इसको कॉस मान लीजिए, इसके फेस डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और ये आपके क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। एज वी नो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन में अगर आप 90 ऐड कर दोगे कॉस प्लस कॉस हो गया, दिस इज माइनस साइन एंड दिस इज माइनस कॉस। ये मैं ऑलरेडी क्लास में आपको बताया हूँ कि किस तरह से फेज डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप वोल्टेज एंड करंट का फेजर डायग्राम आप बना सकते हो कि भाई कितना है। तो देखो वोल्टेज साइन में है, प्लस साइन वाले से कितना जा रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये आपका वोल्टेज हो गया वी। राइट, दिस इज वी। कितना लैग किया प्लस साइन से, दिस इज 30 डिग्री। ओके, उसी हिसाब से अगर करंट की बात करें, प्लस कॉस में है और ये प्लस 30 डिग्री लीड कर रहा है, तो प्लस 30 आपके ये हो जाएंगे प्लस कॉस से। ठीक है, और ये हो गया आई। तो एंगल बिटवीन वी एंड आई आप इजीली फाइंड कर सकते हो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 प्लस 30 प्लस 30 दैट इज़ 160 डिग्री, है ना। एंगल कितना आ गया वी एंड आई के बीच में, 160 डिग्री। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि भाई एंगल इतना है, तो उसके बाद आप रिएक्टिव पावर इजीली फाइंड कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। तो वी आर एम एस कितना है, 180 बाई रूट टू, राइट। आई आर एम एस कितना है, दैट इज 20 बाई रूट टू साइन ऑफ 160। इसका आंसर आप फाइंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड पूछा है। ठीक है, क्योंकि सर्किट डायग्राम दिया नहीं है तो एब्जॉर्ब डिलीवर हम नहीं बता सकते, जो पूछा है डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो दिस इज 180 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 160। सो इट विल गिव यू 615.63। कितना आ गया, 30 30 60 90, एंगल कितना आएगा, 30 30 60 प्लस 90, दिस इज 150 ना, 90 प्लस 60 150 होता है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 150 ना। ओके, so this will come out to be 180 multiplied by 10 multiplied by sine of 150, 900। ओके, हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा, अगर वी ए आर में पूछा है तो 900 आंसर होगा, अगर के वी आर में पूछता है 0.9 होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंगल वोल्टेज एंड करंट के बीच में 150 आएगा, उस हिसाब से आपको 900 मिल गया। और दूसरा चीज़ इसमें एक्स्ट्रा सीखने वाली बात है कि ये 377 है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 400 होती तो रिएक्टिव पावर कितना होता है, वो जरूर मुझे कमेंट में बताइए, तभी मैं आपको आने वाले लेक्चर में गाइड कर पाऊंगा कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट हो तो उस केस में रिएक्टिव पावर कितना होगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो एक्टिव पावर तो अपने को पता है कि हाँ एक्टिव पावर जीरो होने वाले, व्हाट अबाउट द रिएक्टिव पावर, वो जरूर आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डिस्कस करो इस तरह से ताकि और भी चीज़ें आपके लिए ईजी हो, क्लियर रहे। ठीक है, जिसको मेरे साथ पढ़ना है, पावर सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, मशीन्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन विजिट newsparkonline.com, वहाँ पे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडियन देन यू कैन गो थ्रू माई इंग्लिश लेक्चर एज वेल, दैट आर currently I am delivering the network theory lecture. Okay, after that I will start the power system. Okay, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।